Hi everyone, you are watching 12 minutes to CLAT and I am your legal educator and mentor Damini. अब आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनएलयू दिल्ली के बारे में। और इससे पहले कि मैं एनएलयू दिल्ली के बारे में बात स्टार्ट करूँ, उससे पहले आई वुड वांट टू टेल यू कि एनएलयू दिल्ली अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज क्लैट के थ्रू एडमिशन नहीं लेता, विच मीन्स हम सबको पता है कि एनएलयू दिल्ली में एडमिशन होते हैं एलेट के थ्रू। और एलेट एक ऐसा एग्जाम पैटर्न है जो पहले क्लैट के जैसा हुआ करता था, बट बिकॉज क्लैट का पैटर्न अब थोड़ा चेंज हो गया है तो एलेट और क्लैट में थोड़े से डिफरेंशिएशन आ गए। हाउएवर एलेट अभी भी 150 मार्क्स का है, विच मीन्स देयर आर 150 क्वेश्चंस एंड द एग्जामिनेशन इज फॉर 2 hours अराउंड 120 मिनट्स। एंड द सेम थिंग इज देयर एज क्लैट की नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की, अगर आपको एलेट लिखना है फॉर गेटिंग इनटू एनएलयू दिल्ली। ठीक है, नाउ दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट एलेट, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट एलेट। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एनएलयू दिल्ली। बट अगर एलेट की मैं और थोड़ी सी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं तो एलेट की एग्जामिनेशन फॉर्म्स की जो फीस होती है वो इस तरह से होती है। तो नॉर्मली एलेट की एग्जामिनेशन फीस होती है अराउंड 3500 रुपीज एज पर 2026, and if you are from a category it's 1500 for you. However, if you belong to either SC or ST category, or if you are a woman below poverty line, then its examination fee is zero for you. Okay, so let's get started with actually what we are going to talk about today. अब आज हम बात करने वाले हैं एनएलयू दिल्ली के बारे में। तो एनएलयू दिल्ली की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द सीट मैट्रिक्स इन एनएलयू दिल्ली। अब एनएलयू दिल्ली में ना जो टोटल सीट्स होती है, जो टोटल सीट इनटेक होता है एनएलयू दिल्ली का इज 120 सीट्स, विच मीन्स कि हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर 120 सीट्स है तो काफी लिमिटेड सीट्स हैं, राइट। और इसीलिए एक ही एग्जामिनेशन के थ्रू एक ही यूनिवर्सिटी में एंटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता है, राइट। और इन 120 सीट्स में से भी अगर मैं बात करूं तो हर कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, विच मीन्स 120 सीट्स में से 5% जो सीट्स होती है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रिजर्वेशन में चले जाती है और 30% सीट्स जो होती है वो विमेन के लिए होती है, विच मीन्स नेट नेट आपके पास मिला के 70 प्लस 75 प्लस सीट्स रह जाती है, राइट। तो ये कुछ सीट मैट्रिक्स है एनएलयू दिल्ली का। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एनएलयू दिल्ली जैसा कि मैं बाकी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, काफी सारे कॉलेजेस बीए एलएलबी, बीबी एलएलबी, बीएससी एलएलबी अलग अलग कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है। बट एनएलयू दिल्ली में देयर इज ओनली वन कोर्स विच इज बीए एलएलबी, ठीक है। वहां पर सिर्फ बीए एलएलबी है, यानी कि जब आप अपना 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे एनएलयू दिल्ली से, यू विल हैव टू रीड द बीए सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट 2 to 3 years ऑफ योर कॉलेज लाइफ, ठीक है। जब बीबीए एलएलबी होता है तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन अदर वीडियोस कि बीबीए में बीबीए के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बीएससी में कुछ सब्जेक्ट्स बीएससी के होते हैं, द सिमिलर वे बीए में बीए के सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सीट क्राइटेरिया है और यहाँ पे जनरल कैटेगरीज के पास रहती है 50 सीट्स। If you are from OBC non-creamy layer, then you have 24 seats to apply for, ठीक है। अब OBC कैटेगरी में ना क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होता है, विच इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट हैज अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम क्राइटेरिया। अगर आप उस इनकम ब्रैकेट में आ रहे हो तभी आप ये वाला रिजर्वेशन अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सीट्स का मैट्रिक्स रहता है। और ओवर एंड अबव दीज 120 सीट्स, over and above these 120 seats there are some supernumerary seats, which means कि कुछ सीट्स एक्स्ट्रा रखी जाती है फॉर जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स एंड फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। सो देयर आर 2 सीट्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स एंड 1 if you are a Kashmiri migrant. So if you are someone who want to avail the benefit of these seats, you can get into NLU Delhi, ठीक है। आपके लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब रही बात डोमिसाइल की, तो काफी सारी एनएलयूज हैं, जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि वो डोमिसाइल अपना ऑफर करते हैं, बट फॉर एनएलयू दिल्ली देयर इज नो डोमिसाइल क्राइटेरिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली से हैं और अगर आप ये चीज का एडवांटेज लेना चाहते हैं कि आई हैव टू यूज डोमिसाइल दिल्ली डोमिसाइल, देन यू कैन नॉट डू इट बिकॉज एनएलयू दिल्ली डज नॉट ऑफर इट, राइट। तीसरी चीज जो यहाँ पे वो है विमेन टू ऑल कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज एक विमेन कैटेगरी में आपके पास कुछ सर्टेन सीट्स हैं, विच मीन्स एनएलयू दिल्ली के पास विमेन कैटेगरी में कुछ सर्टेन सीट्स हैं। हाउएवर अगर वो सीट्स बाद में फिल नहीं होती है, विच मीन्स वो सारी विमेन कैटेगरी की सीट्स फिल नहीं होती है, देन दे विल कन्वर्ट दो सीट्स टू जनरल कैटेगरी, ठीक है। ये बात रही सीट्स के क्राइटेरिया की कि कितनी सीट्स और क्या क्या कोर्स होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं एनएलयू दिल्ली की फीस की। अब फीस अगर मैं बोलूं तो टोटल फीस अराउंड 3.5 to 4 लाख चली जाती है, विच इज अगेन वेरी मच सिमिलर टू दी अदर एनएलयूज। बाकी सारी एनएलयूज की फीस भी अराउंड इसी रहती है, 3.5 2.5 इसी रेंज में रहती है, ठीक है। अब इसमें से ना अब आप देखोगे यहाँ पे वन टाइम एडमिशन फी है, ट्यूशन फी है, अकेडमिक सर्विसेज है, एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर, राइट। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है एनएलयू दिल्ली की, यहाँ पे लिखा है दैट दे विल चार्ज यू अ सर्टेन फी फॉर हॉल ऑफ रेजिडेंट चार्जेस।
ठीक है, पर इसका एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर तभी होगा जब आपको हॉस्टल मिल रहा है। अब अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं एनएलयू दिल्ली में, तो एनएलयू दिल्ली का खुद का हॉस्टल नहीं है। यस, तो अगर आपको एनएलयू दिल्ली में जाना है, आपको एनएलयू दिल्ली में एडमिशन लेना है, तो आपका रेजिडेंस का, आपका रहने का, आपका पीजी का, आपका हॉस्टल का आपको खुद को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। नाउ द कॉलेज मे गिव यू एन ऑप्शन, दे मे हैव सर्टेन टाई-अप्स विद द पीजीज नियर बाय, but at the end of the day that is not the college hostel, which means that over and above you will have to pay for your stay if you want to be in a hostel. ठीक है, so that's an advantage for people who are living in Delhi. They may they may live at the comfort of their own homes, right? तो वो एक चीज है, एक बड़ा डिसएडवांटेज है जो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को काफी बार जिसकी वजह से दूसरा कॉलेज प्रेफर करना पड़ता है, क्योंकि once you are out of home you want to be in a hostel, you want to be in that kind of place जहाँ आपको लगे कि आप कॉलेज में ही हो, बट एनएलयू दिल्ली ऐसा कोई भी फैसिलिटी ऑफर नहीं करता है when it comes to hostels। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स क्या है, यूनिवर्सिटी में करियर प्रोस्पेक्ट्स किस तरह के हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो प्लेसमेंट पे होती है ना, वो होता है डे जीरो। ठीक है, तो डे जीरो यहाँ पे भी होता है, डे जीरो एनएलयू दिल्ली में भी कंडक्ट करवाया जाता है। डे जीरो बेसिकली वो दिन होता है जब आपके कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो जाता है, और प्लेसमेंट सीजन का फर्स्ट डे जो होता है दैट इज कॉल्ड द डे जीरो। तो वक्त उस समय काफ़ी कंपनीज आती हैं और प्लेसमेंट होता है कॉलेज में, तो कॉलेज की प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका प्लेसमेंट अच्छी जगह पे हो, देन एनएलयू दिल्ली इज़ अ गुड प्लेस टू गो टू। द सेकेंड थिंग इज़ देयर कि अगर एवरेज हम बात करें कि कितना एलपीए तक का पैकेज स्टूडेंट्स का मिला है, सो फॉर द अंडरग्रेड बैच जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, सो फॉर द 5 ईयर कोर्स एवरेज जो अप्रोक्सीमेट रहा है वो समवेयर अराउंड 18 to 19 एलपीए का रहा है। हाउएवर दिस इज द, अगर हम एवरेज की बात करते हैं, अगर हम अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं, तो ये हायर स्पेक्ट्रम ऑफ द कह सकते हैं कि प्लेसमेंट्स में आता है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे 18-19 एलपीए लिखा है तो सबको 18-19 एलपीए मिलेगा, नहीं। इट मीन्स कि वहाँ का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड गया है अप्रोक्सीमेटली वो इस अराउंड गया है। एंड ऑल्सो अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट। अब अगर वहाँ पे 120 स्टूडेंट्स का बैच है तो फिर वो हर 120 बच्चे को नहीं मिलेगा प्लेसमेंट, राइट। देन थर्ड थिंग इज कि ये जो भी रिक्रूटर्स हैं, ये मेजर इंडियन जो फर्म्स हैं, हमारी लीगल फर्म्स हैं, उनमें से भी हायरिंग होती है। सैम, कैम, ट्राई लीगल, ये जो सारी है ऑर्गेनाइजेशन, सारे फर्म्स हैं, ये लोग भी दिल्ली से हायर करते हैं। अब एनएलयू दिल्ली का ना एक एडवांटेज बहुत बड़ा ये है, इट बीइंग इन दिल्ली। तो जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी है और बाकी सारे जितने भी वहाँ के एस्पिरेंट्स हैं, वहाँ पे आपको मेजरली ऐसे लोग मिल जाएंगे जो या तो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, राइट। तो इफ यू आर समवन हु इज वेरी क्लियर अबाउट the fact that I have to go for UPSC or I have to go for judiciary, then it's a good college for you, then you should go for it, right? And also there are specialized research centers। अब ना आपने एक रिसर्च सेंटर का नाम सुना होगा, अगर आपको क्रिमिनल लॉ में थोड़ा इंटरेस्ट है, आपने कभी पढ़ा हो तो ना, एक रिसर्च सेंटर है प्रोजेक्ट 39A करके। ठीक है, प्रोजेक्ट 39A करके एक रिसर्च सेंटर है, वो एनएलयू दिल्ली का ही है। बेसिकली प्रोजेक्ट 39A क्या करता है, वो रिसर्च सेंटर है और वो अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं, जो अभी किसी हीनियस ऑफेंस के लिए जेल में हैं, उनके ट्रायल को लेके और उन सबको लीगल एड प्रोवाइड करवाने को लेके, वो सारी चीजें ये जो रिसर्च सेंटर है एनएलयू दिल्ली का ये करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब ये तो है ही, दिस इज एक्चुअली वेरी वेल नोन इन द इंडस्ट्री, ये वाला जो रिसर्च सेंटर है इनका। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव वेरी प्रेस्टिजियस मूट कोर्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आपकी ये सारी प्रेफरेंसेस हैं तो आप यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एलेट। एंड इनफैक्ट स्टूडेंट्स की जो लोग क्लैट लिखते हैं उनमें से अगर कह सकते हैं कि लेट्स से अगर स्टूडेंट्स को फर्स्ट टॉप 3 या 4 एनएलयूज में एडमिशन नहीं मिलता, इन दैट केस एनएलयू दिल्ली इज एक्चुअली द सेकंड प्रेफरेंस फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, सो इफ यू हैव नो नॉलेज और नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दिस थिंग वर्क्स, देन आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ऑलराइट। एंड ऑल्सो देयर आर न्यूमरस हायर स्टडीज ऑप्शंस ऑल्सो। ठीक है, तो एनएलयू दिल्ली से काफ़ी लोग काफ़ी बार स्कॉलरशिप्स लेके आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में भी गए हैं, अब्रॉड भी गए हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है एनएलयू दिल्ली में। और एनएलयू दिल्ली एज आई से सो की एक एक्चुअली वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और क्लैट एस्पिरेंट्स की सेकंड चॉइस होता है अगर वो टॉप 3 या टॉप 4 एनएलयूज में नहीं जा पाते हैं तो। So I hope this was an informative video for you, and tell me in the comment box below कि कौन सा university आप target कर रहे हो, or is there any university that you want me to cover, and until next time take care, goodbye।